राधे राधे। साथियों, ये अक्सर होता है कि जब कभी भी हम प्रभु का भजन करें, प्रभु में मन लगाएं, तो मन टिकता नहीं है, वो इधर उधर भागने लग जाता है। तो कृष्ण अर्जुन संवाद जो हुआ है, तो कई बार ऐसा लगता है कि अर्जुन ने ये सारी बातें अपने लिए नहीं पूछी है। भगवान को, अर्जुन को नरनारायण के अवतार हैं, उनको पता था, तो उनको कलिकाल के लोगों की चिंता थी। तो उनके द्वारा जो परेशानियां आनी है, उससे संबंधित प्रश्न उन्होंने उठाए। तो अर्जुन कृष्ण से छठे अध्याय के 34वें श्लोक में पूछता है कि प्रभु, मन नहीं लगता है आपकी कथा में, आपकी भजन करने में मन नहीं लगता है। भजन करो तो ऐसा लगता है कि जैसे हम हाथों में वायु को रोकना चाह रहे हैं, तो वायु हाथों से रुकती नहीं है, मन नहीं लगता है, चंचल है मन, भागता है इधर उधर, क्या करें। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मन बहुत चंचल है, इसका रोकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो परेशानी है, इसका इलाज भी वही है। इसका केवल इलाज है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। अभ्यास करने से ही मन लगेगा, ये तो कोशिश करनी पड़ेगी। फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान, आपकी माया भी तो बहुत मुश्किल है, ये भी तो व्यवधान डालती है। तो भगवान फिर 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन तुम ठीक कह रहे हो कि मेरी माया बहुत मुश्किल है, इसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन जो सतत रूप से मुझको भजते हैं, वो मेरी माया को तर जाते हैं। अर्जुन का प्रश्न यहां समाप्त नहीं हुआ। अर्जुन फिर पूछता है कि प्रभु, बीच में माया आ गई तो कुछ ऐसा वैसा हो गया, कुछ गलती हो गई आपकी भक्ति से, तो क्या उसका पतन हो जाएगा? जैसे बादल बरस जाते हैं मेघा में, ऐसे सारा नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सारी उसकी जो आराधना हुई, जितना उसने किया, बाद में वो अपने कार्य से च्युत हो गया, तो सब बेकार हो जाएगा। भगवान कहते हैं, ना भैया ना। छठे अध्याय की 40वें और 41वें श्लोक में वो बिल्कुल क्लियर कहते हैं, और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है। ठाकुर कहते हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। इस बात को आप दोबारा भी सुन सकते हैं, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जैसे हमारे बच्चों से कुछ गलती हो जाए तो उसकी सजा उनको मिलेगी, लेकिन बच्चे तो हमारे ही रहेंगे ना। ऐसे हम भक्त भगवान के ही रहेंगे। तो भगवान कहते हैं कि उनका नाश नहीं होता है। फिर जब वो इस लोक को छोड़ के जाएंगे, तो कुछ समय तक स्वर्गलोक में जाएंगे, वहां आनंद करेंगे। उसके बाद जब उनका पुनर्जन्म होगा, तो किसी ऐसे अच्छे घर में होगा जहां उसको ये वातावरण मिलेगा। और पिछले जन्म में हमारी जो भक्ति है, वो शून्य नहीं होगी, वो थोड़ी धुंधली पड़ जाएगी। तो जब हम नए जन्म में, अगले जन्म में उसकी कोशिश करेंगे, प्रभु से प्रेम लगाएंगे, तो वो जो भक्ति दबी हुई है, वो धीरे धीरे उठे आएगी। थोड़े से समय में हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम पिछले जन्म में थे, और यहां से हमारी प्रभु को पाने की, प्रभु भक्ति की यात्रा पुनः शुरू हो जाएगी, और प्रभु को प्राप्त करने का हमारा मार्ग सुगम हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। यदि ये अंक आपको अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप कोई कमेंट देना चाहें तो कमेंट दें। राधे राधे।